हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, अभी तक हमने आपके लिए कुल 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो के लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितने भी प्रश्न हमारे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न होंगे ये आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे आपको पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों अपना अकाउंट जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बड़ा प्रश्न है। कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, कीबोर्ड जो होती है उसमें फंक्शन की होती है। ठीक है, तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है वही हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन के पास है 16, दूसरा 12, तीसरा के पास है 19 और 14। तो दोस्तों जो फंक्शन की होती है वो कीबोर्ड में उसकी संख्या कुल कितनी होती है, उसकी संख्या कुल कितनी होती है 12 होती है। ठीक है, यानी कि 12 जो होती है फंक्शन की संख्या होती है, किसमें कीबोर्ड में होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि फंक्शन की कितनी होती है 12 होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है प्लास्टर, दूसरा कौन सा होगा लेजर प्रिंटर, तीसरा आपके पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चौथा कौन सा होगा लाइन प्रिंटर। दोस्तों ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर जो है प्रिंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस पर राइट आंसर होगा कि लाइन प्रिंटर जो होता है वो एक स्ट्रोक में एक अक्षर को प्रिंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 78वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर, कह रहा है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा कौन सा हो गया मैग्नेटिक टैप, तीसरा आपके पास ऑप्शन है जॉयस्टिक और चौथा कौन सा हो गया मैग्नेटिक डिस्क। तो दोस्तों ऐसा कौन सा जो डिवाइस है जो इनपुट नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मॉनिटर जो है दोस्तों ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक टैप हो गया, जॉयस्टिक हो गया और मैग्नेटिक डिस्क जो होती है ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर जो है क्या है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जो मॉनिटर होता है, क्योंकि हम क्या होता है मॉनिटर पर किसी चीज़ को हम देखते हैं तो क्या करता है आउटपुट करता है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क जो है ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास जेट प्रिंटर, दूसरा आपके पास है लेजर प्रिंटर, तीसरा है ऑप्शन थर्मल प्रिंटर, चौथा कौन सा हो गया डॉट मैट प्रिंटर। तो दोस्तों सबसे तेज जो प्रिंटर होती है उसका बात करें वो कौन सा होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, दोस्तों लेजर प्रिंटर जो होती है वो सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 80वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। क्या है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों पहला आपके पास ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दूसरा कौन सा हो गया लेड क्रिस्टल डिवाइस, तीसरा आपके पास लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, चौथा ऑप्शन आपके पास है लाइट सेंटर डिस्प्ले। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होती है एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, दोस्तों आपसे हम कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि आपको बताना है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एलईडी का क्या है दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। दोस्तों कौन सा ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा कौन सा हो गया प्रिंटर, तीसरा आपके पास रैम, चौथा कौन सा हो गया रोम। तो दोस्तों ऐसा कौन सा मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रकार राइट आंसर होगा। मॉनिटर जो होती है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रदर्शित करता है उसको क्या बोलते हैं आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यानी कि मॉनिटर जो है क्या है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि मॉनिटर क्या है आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ भी डालते हैं तो वो क्या करता है उसको प्रदर्शित करता है, यानी कि डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो मॉनिटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है कीबोर्ड,
दूसरा कौन सा हो गया माउस, तीसरा आपके पास ऑप्शन है जॉयस्टिक, चौथा कौन सा हो गया ये सभी। दोस्तों जो गेम खेलने का काम करता है वो सबसे आसान किसमें होती है, तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ी सी आवाज़ हमारी प्रॉब्लम करती होगी क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको डिस्टर्ब हो रही होगी, तो प्लीज़ उससे मैनेज कीजिएगा। हम फिर भी आपके लिए वीडियो दोस्तों डेली अपलोड कर रहे हैं कि आपका तैयारी रुके नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। दोस्तों आपने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा होगा, उसमें जो होता है कंट्रोल होता है, ठीक है, शिफ्ट होता है, अल्ट होता है, तो उसको कौन सी कुंजियाँ कहते हैं वही हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है फंक्शन, दूसरा कौन सा हो गया मॉडिफायर, तीसरा आपके पास है अल्फा न्यूमेरिक और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, अल्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस पर इसका राइट आंसर होगा कि मॉडिफायर जो होती है वो कौन कौन से होती है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो होती है क्या होती है, मॉडिफायर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है बार कोड्स कहते हैं, दूसरा स्कैनर्स कहते हैं, तीसरा आपके पास प्रोसेस कहते हैं, चौथा कौन सा कोड कहते हैं। दोस्तों अधिकांश जो प्रोडक्ट होती है उससे प्रिंटेड जो लाइनें होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार कोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने कोई प्रोडक्ट देखा होगा कि पीछे में एक लाइन सब बना होता है, उसे बार कोड करते हैं, उसे हम स्कैन भी करते हैं, तो वहाँ पर कहता है अधिकांश प्रोडक्ट में प्रिंटेड लाइनों में पैटर्न को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बार कोड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों OCR का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा कौन सा गया आपके पास ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा आपके पास ऑप्शन है ऑप्टिकल करेक्टर रेंडरिंग और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस पर इसका राइट आंसर होगा कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, वहाँ दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं कह रहा था, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास है प्रिंटर, दूसरा कौन सा हो गया मॉनिटर, तीसरा आपके पास है प्लास्टर, चौथा कौन सा हो गया टच स्क्रीन। दोस्तों इसमें कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन जो है दोस्तों ये क्या होती है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्लास्टर जो है तीनों क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जबकि टच स्क्रीन जो दोस्तों ये क्या होती है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, टच करने के बाद किसी को इनपुट करते हैं, जैसे हम मोबाइल ही चलाते हैं तो हम टच करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोसेस करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टच स्क्रीन क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, लेकिन जो होती है प्रिंटर, मॉनिटर और प्लास्टर जो है ये तीनों क्या होती है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 87वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है। पहला आपके पास है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा कौन सा हो गया पेन ड्राइव, तीसरा आपके पास है हार्ड डिस्क ड्राइव और चौथा कौन सा हो गया ये सभी। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत कंप्यूटर होती है उसमें साधारण जो स्टोरेज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस पर राइट आंसर होगा कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो व्यक्तिगत जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसमें सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, फ्लॉपी डिस्क ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। दोस्तों जो मॉनिटर होती है जिसमें हम विजुअल करते हैं किसी चीज़ को प्रोसेस करने में जो हमको दिखाता है, प्रोसेस कर वो विजुअलिटी दिखाता है, तो उसमें कह रहा है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं, जो डिस्प्ले आकार होता है उसको कैसे मापते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास हॉरिजॉन्टली करते हैं, दूसरा डायगोनली करते हैं, तीसरा आपके पास ऑप्शन कौन सा हो गया जिगजैग, चौथा कौन सा हो गया वर्टिकली। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें जो मॉनिटर होता है उसके स्क्रीन को जो नापने की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, डायगोनली होती है। ठीक है, यानी कि विकर्ण अंतर उसको हम नापते हैं इस प्रकार से जो दोस्तों हम मापते हैं किसको, तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम कैसे मापते हैं, डायगोनली मापते हैं। ठीक है, विकर्णता उसे हम माप लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 89वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। ठीक
ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास है कौन सा, माउस, दूसरा कौन सा हो गया प्रिंटर, तीसरा के पास है कीबोर्ड और चौथा कौन सा हो गया स्कैनर। दोस्तों जो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम होती है उसको पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सी होती है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्कैनर होता है। ठीक है, स्कैनर का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को क्या करता है स्कैन करना होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए, तो प्रिंटेड डायग्राम किसे पाते हैं, तो स्कैन करने के बाद जो होती है प्रिंटेड डायग्राम हम पा लेते हैं, जैसा जो है उसको स्कैन करने के बाद वैसा ही हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो क्या होता है स्कैनर जो होती है वो इनपुट डिवाइस है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि पहला कंप्यूटर माउस जो किसने बनाया था। पहला आपके पास ऑप्शन है विलियम इंग्लिश ने, दूसरा कौन सा हो गया डगलस एंजलबर्ट ने, तीसरा आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट जवाकी ने, चौथा कौन सा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पहला कंप्यूटर माउस है उसको किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि डगलस एंजलबर्ट के द्वारा जो है सबसे पहला कंप्यूटर माउस को बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 भी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। ठीक है, तो अपना इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो डेली अपलोड करते हैं और आने वाले दिनों में भी हम अपलोड अच्छे वीडियो को करने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, देखते हैं, यदि आपको कुछ भी शिकायत हो, कुछ भी समस्या हो, यदि आपको कुछ भी लगता हो कि इसमें बदलाव होनी चाहिए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो हम आपको उसी फीडबैक पर अपना विचार करेंगे और आपको उसी तरह आपके मन मुताबिक ही काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।